बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी का बात करूं या कांग्रेस का बात करूं, यानी सीधा तौर पे मैं बता दूं एनडीए का बात करूं या इंडिया का बात करूं, घमासान मचा हुआ है। उसी बीच में बात करूं भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, जो एक जाना पहचाना और एक प्रसिद्ध नाम है निशिकांत दुबे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सदस्य हैं। उसी बीच में बात करूं तो उनके पत्नी के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया गया। आरोप में बात करूं तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उनके ऊपर सीधा आरोप लगाया है कि जो 50 लाख की मालकिनी थी अब वो 32 करोड़ की मालकिनी हो गई। आखिरकार इतना पैसा या इतना प्रॉपर्टी या इतना धन उनके पास कहां से आया, या कहीं से लोन लिए हैं? तो मैं आपको सुप्रिया श्रीनेत का बात करूं तो उन्होंने ये भी कहा जो 4 व्यक्ति से उन्होंने लोन भी लिया है, लेकिन लोन का भी मैं बात करूं जो जिन्होंने लोन दिया है उन्होंने भी सीधा तौर पे कहा है हम तो कोई लोन ही नहीं दिए हैं। क्या क्या मतलब को उनसे ये भी बोले हैं जो जो जिस 4 व्यक्ति से उन्होंने लोन लिया है वो भी सीधा तौर पे कह रहे हैं हम तो कोई लोन ही नहीं दिए। आखिर बात करें जो 50 लाख की मालकिन थी वो सीधा एक ही बार में मैं बात करूं 2024 या 25 का तो 32 करोड़ की मालकिन हो गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने उनके ऊपर सीधा आरोप लगाया और क्या कुछ कहा है आप सुनिए सुप्रिया श्रीनेत का ही। निशिकांत दुबे जी भाजपा के 4 बार के सांसद हैं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं। सुनने में आता है सत्ता के गलियारों में कि उनकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में बड़ा दबदबा है, बड़ी पैठ है। और इस सब के बाद सत्ता के गलियारों में ये भी खबर है बड़े बड़े लोग उनके घर के दरवाजे खटखटाते हैं, वो बहुत सारे तिकड़मी काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस के आरोप लगे हैं। और ये सारा डेटा निशिकांत दुबे जी के इलेक्शन एफिडेविट से है 2009, 14, 19 और 24। लोकपाल जो इस मामले की जांच कर रहा है उन्होंने एक ऑर्डर दिया जुलाई में और उस ऑर्डर के तहत निशिकांत दुबे जी से जवाब मांगा गया है। 4 हफ्ते में वो जवाब आ जाना चाहिए था, अगस्त तक। हम लोग अक्टूबर में हैं। आगे क्या हुआ, क्या कार्रवाई है, क्या नतीजा, ये हमें नहीं पता है। लेकिन मामला क्या है? मामला यह है कि उनकी पत्नी का 2009 में 50 लाख की संपत्ति थी। वो 50 लाख की संपत्ति 15 साल में 2024 आते आते उनकी संपत्ति करीब करीब 31 करोड़ 32 लाख की हो गई। ये संपत्ति उन्होंने कैसे बनाई? क्या उनकी इनकम इतनी थी? उनकी इनकम कम थी, संपत्ति का इजाफा ज्यादा हो रहा था। तो ये इनकम, ये कैसे संपत्ति बन रही थी? ये कहां से पैसा आ रहा था? ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट टू इनकम केस है, पहली बात। दूसरा एक संदिग्ध सवाल ये है कि उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में 2024 में ये कहा था कि उन्होंने अभिषेक झा नामक व्यक्ति से 1 करोड़ 20 लाख का लोन लिया। अभिषेक झा नामक जो व्यक्ति है उन्होंने उनके खिलाफ इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा था डोडा से, और उनका कहना है मैंने ऐसा कोई लोन नहीं दिया, कोई लोन का प्रूफ भी नहीं है, बैंक चेक वे कुछ नहीं है। तो ये किसका पैसा है? तो बड़ी सारी संदिग्ध सवाल हैं। एक बीजेपी के सांसद होने के नाते, सार्वजनिक जीवन में होने के नाते ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस है। लोकपाल इसकी जांच कर रहा है और उनको खुद और उनकी पार्टी को इसका स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। मुझे नहीं पता बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी हमेशा भ्रष्टाचारियों को बचाती है, मुझे नहीं पता बीजेपी क्या करेगी। सार्वजनिक रूप से हमने सवाल उठाए हैं, अब इन सवालों से वो बच नहीं सकते। हम जो एफिडेविट में जो दिए गए हैं हलफनामा जिसमें कहा गया है तो वो कहीं ना कहीं झूठा साबित होगा, तो कैसे सदस्यता पे भी? बिल्कुल सदस्यता जाएगी। आप अपने एफिडेविट में अगर कुछ भी गलत लिखेंगे तो आपकी सदस्यता जा सकती है। तो आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत ने उनके ऊपर सीधा आरोप लगाया और कहा है कि आखिर 50 लाख की जो मालकिनी थी वो 32 करोड़ की मालकिनी आखिर कैसे बन गई। और उन्होंने 4 ऐसा नाम भी लिया है जिन्होंने लगभग 8 करोड़ रुपया जो है उनको लोन दिया है। लेकिन मैं लोन का मैं बात करूं तो उन्होंने ये भी सीधा तौर पे उनको भी क्लियर कर दिया है आखिर जो व्यक्ति 8 करोड़ रुपया उनको लोन दिया है उस व्यक्ति का यदि नाम पूछा जाए और उन व्यक्ति से यदि पूछा गया तो उन्होंने सीधा तौर पे कहा हम तो कोई लोन ही नहीं दिए हैं। उन्होंने ये भी सीधा कहा आखिर लोन जो दिया है या तो कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख के या कोई जेवर गिरवी रख के, आखिर ऐसा है तो उन्होंने तो उसका भी कोई आउटपुट इनपुट नहीं दिख रहा। लेकिन मैं वही बताया उन्होंने जो, लेकिन मैं ये आपको बताऊं तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा जो 50 लाख की मालकिनी थी आखिर 32 करोड़ की मालकिनी कैसे बन गई। लेकिन उन्होंने ये भी सवाल उठाया है जो अब तक मैं बीजेपी का बात करूं तो बीजेपी अब तक चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का एक बयान आया था जो 2014 से पहले वो सत्ता में आ रहे थे, उससे पहले उन्होंने कहा था ना मैं खाऊंगा और ना मैं खाने दूंगा। इसी को लेकर उन्होंने सीधा आरोप लगाया जो बीजेपी इस बात को लेके जो निशिकांत दुबे के पत्नी के ऊपर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे, अभी तक कोई उनका बयान क्यों नहीं आया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया क्योंकि 50 लाख की जो मालकिनी थी वो सीधा 32 करोड़ में तब्दील हो गया। आखिरकार
क्या ऐसा हुआ जो उन्होंने सीधा ऐसा बदलाव किया, जो 50 लाख में थी वो सीधा 32 करोड़ तक पहुंच गया। तो देखिए सुप्रिया सिन्होत ने उनके ऊपर सीधा आरोप लगाया। अब देखना ये होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इनके इनके लिए निशिकांत दुबे के पत्नी के लिए क्या कदम उठाती है। या वीडियो जर्नलिस्ट नीलम प्रसाद, दीपक जाट, न्यूज, दिल्ली।